अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिस नुस्खा के हवाले से, वो मुक़व्वी और मुमसिक, मतलब दोनों पे काम करेगा। मुक़व्वी मतलब ताकत भी देगा, ज़ोफ़े बा को सही करेगा, मतलब तक़वियत बा के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा, और मुमसिक भी होगा, मतलब जो आपको टाइमिंग का इशू होता है उसमें भी बहुत बेहतरीन ये काम करेगा। तो इस पर मतलब ये क्यों हो जाता है, इसके जो असबाबात हैं, अलामात हैं, ये सारी बहुत सारी वीडियोस पहले मेरी मौजूद हैं, आप उनमें सुन सकते हैं। मुख्तसर ये कि कसरत जमा से ये मतलब मसला देखने में आ जाता है, या अमराज मैदा के अंदर, अमराज जिगर में, अमराज दिल, शुगर की वजह से, मोटापे की वजह से, मतलब ये सारी सिम्टम्स जो इसके होते हैं, इस वजह से जो है ये देखने में आ जाता है। मतलब क़ुव्वत बा की कमी और टाइमिंग की कमी, मतलब सूरत अंजाल का जो मसला है वो इन चीज़ों की वजह से आ जाता है। तो आज हम जो नुस्खा आपको मतलब बताएंगे, जो लेकर आया हूँ मैं, बहुत ही आसान और मुजर्रब तरीन नुस्खा है, सस्ता भी है और आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं जो आप मतलब जाके आराम से ख़रीद कर बना सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, बस सीधा डायरेक्ट नुस्खा की तरफ ही लिए चलूँगा आपको कि हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है और क्या क्या लेना है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा ताल मखाना, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा तज, नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा गोंद कतीरा, और नंबर 4 पे जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो है छुहारा खुश्क, और नर छुहारा अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो पड़ा हुआ इस टाइम आपको नज़र आ रहा है, ये नर छुहारा है। एक दूसरा छुहारा होता है सिंपल, एक नर होता है, तो कोशिश कीजिएगा नर छुहारा ले लीजिएगा। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, ताल मखाना लेंगे हम, तज लेंगे, गोंद कतीरा लेंगे और छुहारा लेंगे। 60 ग्राम हम लेंगे ताल मखाना, 60 ग्राम हम लेंगे छुहारा, 60 ग्राम हम लेंगे गोंद कतीरा, और 25 ग्राम हम लेंगे तज। फिर सुन लीजिएगा, 60 ग्राम हम लेंगे ताल मखाना, 60 ग्राम हम लेंगे छुहारा, और 60 ग्राम हम लेंगे गोंद कतीरा, और 25 ग्राम हम लेंगे तज। इन तमाम चीज़ों का आपने, और छुहारे में से गिठली जो है वो निकाल लेनी है, क्योंकि ये खुश्क होता है और पिस भी जाता है। तो इसको आपने बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है इसका, इन चारों चीज़ों का अच्छे से इसको सफ़ूफ़ कर लीजिएगा। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं हावन दस्ते में इसको कूटें या ग्राइंड कर लें, तो जैसे आपको आसानी हुआ करे वैसे तैयार कर लिया करें। मेन मकसद हमारा जो होता है वो ये है कि दवाई को पीस के पाउडर की शक्ल में लेके आना है, चाहे आप पीसें चाहे आप ग्राइंड करें। तो जैसे भी आपने करना है, इसका आपने पाउडर तैयार कर लेना है। जब आप इसका पाउडर बना लेंगे तो आपकी दवा जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। अब कैसे इस्तेमाल करना है, क्या मिकदार ख़ुराक रखनी है, अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से नुस्खा को समझ गए होंगे। आपने जब इसका पाउडर तैयार कर लेना है तो इसकी जो मिकदार ख़ुराक है वो दिन में 2 दफ़ा 5 ग्राम से 10 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक टाइम में 5 ग्राम भी ले सकते हैं, उससे बढ़ाकर 10 ग्राम तक भी ले सकते हैं। यह आपके एज पर डिपेंड करता है या आपके वेट पर डिपेंड करता है। अगर आपका वेट कम है या एज भी कम है तो आप 5 ग्राम लेंगे, एक चाय वाला चम्मच। अगर एज ज़्यादा है, मतलब 40 प्लस हैं या 35 प्लस हैं, और वेट आपका ज़्यादा है, 70 अबव है, 80 90 तक है, तो आप 10 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक रखेंगे। दिन में 2 टाइम आपने इसको लेना है, और लेना इसको नीम गर्म दूध के साथ है, और कोशिश करनी है कि गाय का दूध आपको मिल जाए, क्योंकि अगर गाय के दूध के साथ लेंगे तो इसके 50% जो फ़वाइद हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ले आप दूसरे दूध से भी सकते हैं, लेकिन फ़र्स्ट में कोशिश ये कीजिएगा कि गाय का दूध लें, उसके साथ इसको इस्तेमाल करें। और परहेज़ आपने लाजमी करना है, हम बिस्तरी का परहेज़ करना है, फहश चीज़ें देखने से या बातचीत करने से, मतलब इन तमाम की तमाम चीज़ों से आपने अपने आप को दूर रखना है, और 15 दिन कम से कम परहेज़ के साथ इसको इस्तेमाल करना है। फिर इसके इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे नताइज मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।